रेशियो में अगर मैं ऐड करता हूं, सब्सट्रैक्ट करता हूं, या आप कह सकते हैं मल्टीपल करता हूं, तो ऐसी चीजों में कैसे रेशियो फंक्शन करता है, उन सारी चीजों को आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल है साथियों कि एबीसी का रेशियो 3:2:5 है, ऐसा कहीं पे लिखा गया है, और कहा जा रहा है कि ए को 2 गुना, बी को 3 गुना और सी को 5 गुना करने पर नया अनुपात क्या होगा, नया अनुपात क्या होगा। आज हम लोग रेशियो में बदलाव होते हैं उनके बारे में आज हम लोग को चर्चा करनी है। ठीक है साथियों, आप ये बस जानकर रखिए कि किसी भी रेशियो में मैं मल्टीप्लाई की बात करूं, भाग की बात करूं और परसेंटेज की बात करूं, अगर मैं इन तीन चीजों के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो ऐसी स्थिति में आपको बस उस रेशियो को उतना ही समझ लेना है। जैसे ए का अगर 3 रेशियो है तो आप समझेंगे ए हमारा 3 था, बी अगर 2 रेशियो है तो आप समझेंगे बी हमारा 2 ही था। तो ये बात अगर आप समझ रहे हैं तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ए हमारा 6 हो जाएगा, बी हमारा फिर से 6 हो जाएगा 3 गुना करने पे, और सी को 5 गुना करने पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6:6:25 हो जाएगा। तो किसी भी रेशियो को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, परसेंटेज करते हैं, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर हो गई बात। चलिए दूसरा सवाल बनाइए साथियों, मैं आपको एक दूसरा सवाल देता हूं कि तीन व्यक्ति ए, बी तथा सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 2:1:3 है। यदि ए का वेतन 3 गुना हो जाए तथा बी का वेतन 50% बढ़ जाए तथा सी का वेतन 1/5 हो जाए तो नया अनुपात क्रमशः क्या होगा। अब हम लोग को जो भी अनुपात दिया गया था, अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि उस अनुपात को बदलने की बात की जाए। तो कैसे हम बदलेंगे, अगर आप इसे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो सैलरी ऑफ 3 persons A, B and C is 2:1:3 respectively. If A's salary is twice, B's salary increases by 50% and C's salary 1/5, तो नया अनुपात क्या होगा। जरा इस सवाल को आप बनाएंगे, नया अनुपात क्या होगा। हाँ। किस्त वाला भी क्वेश्चन करा दीजिए सर। मैंने कराया है भाई, SI में भी कराया है और CI में भी कराया है, मैंने दोनों में कराया है, अगर आपको याद होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। इस सवाल का आंसर आ भी रहा है, बहुत छात्रों से आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। भाई हम क्या बोलेंगे, हम यही तो बोलेंगे ए का ट्रिपल हो गया तो 2 गुणे 3 हो गया। अच्छा बी 50% बढ़ गया, 50% बढ़ने का मतलब 150/100 हो गया, ये भी बात आप जानते हैं। सी की सैलरी 1/5 हो गई, 3 का 1/5 हो गई, यही नया अनुपात बना होगा। अब ये जो नया अनुपात है इसे हम लोग को सिंपल करना होगा, यही तो काम है हम लोग का। चलिए 50 से 3, 50 से 2, यहां पे 6 आया, दूसरे में 3/2 आया और तीसरे में 3/5 आया, यही हमारा अनुपात आया, नया अनुपात यही आया। लेकिन एक बात बताइए, मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि भाई ये जो नया अनुपात है ये सिंपल रेशियो में तो है नहीं, प्रॉपर रेशियो में तो है नहीं। प्रॉपर रेशियो बनाने के लिए मैंने आपको क्या कही थी कि जब भी कोई फ्रैक्शन में रेशियो हो तो उसे प्रॉपर रेशियो बनाने के लिए हम लोग डिनोमिनेटर जो होता है, हर जो होता है, उसका ले लेते हैं एलसीएम। तो 2 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 10। हमें 10 सब में गुणा करना होगा, इसमें भी करना होगा, इसमें भी करना होगा और इसमें भी करना होगा। यानी हम कह सकते हैं पहला वाला रेशियो 60 हो जाएगा, दूसरा वाला रेशियो 3/15 हो जाएगा और तीसरी रेशियो जो है हमारी 6 हो जाएगी। तीसरी रेशियो हमारी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग का जो सही आंसर आया है वो 60, 15 और 6 आया है। तो अभी तक आपने सीखा कि किसी भी रेशियो में अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं या परसेंटेज करूं, तो इन तीनों को करने के लिए मुझे डायरेक्ट उन रेशियो के साथ कर देंगे तो कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये हमने पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा कि रेशियो में जब हम गुणा करते हैं, भाग करते हैं, परसेंटेज करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। अच्छा अब आते हैं रेशियो में ऐड करने की बात पे आते हैं। ध्यान से समझिएगा साथियों, रेशियो को मुझे ऐड करना है। तीसरा सवाल है, ऐसा सवाल कहा है भाई कि ए और बी का रेशियो
मैं 20 जोड़ दूं ए में, तो ध्यान रखिएगा कि जब भी मैं किसी रेशियो में जोड़ने या घटाने की बात करता हूं तो वहां पे दो तरीके से बनाए जाते हैं, या तो उसे हम रेशियो मेथड से बनाने का काम करते हैं या हम वहां पे एक्स मानकर बनाने का काम करते हैं। तो चलिए अगर मैं इसे दो तरीके से आपको समझाऊं, एक तरीका कि ए और बी का जो रेशियो 3:5 है, तो इसका मतलब आप ये मत समझे कि ए 3 है और बी 5 है, नहीं, ए और बी जितना भी है उसका सिंपलेस्ट ये फॉर्म है 3:5। तो यहां पे क्या है, सही मायने में ए यहां पे हमारा 3x है और बी हमारा यहां पर 5x है। ये बात आपको समझना होगा, कोई भी रेशियो जो होता है वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है। तो ये हमारा 3x है तो बी हमारा क्या है, 5x है। अब कहता है ए में 20 जोड़ दीजिए, तो अगर आप इसमें 20 जोड़िएगा तो नया अनुपात इतना बनेगा, और सवाल में अनुपात कैसा दिया गया है, 1:1, 1:1। अगर हम क्रॉस करें साथियों, इधर क्रॉस करेंगे 5x होगा, इधर क्रॉस करेंगे तो 3x + 20 होगा, यानी हम कह सकते हैं 2x बराबर 20 होगा तो x बराबर हमारा 10 होगा। तो a चूंकि हमारा 3x था तो 3x था तो वह 30 होगा, और b चूंकि हमारा 5x था तो ये 5x हमारा क्या होगा, 50 होगा, 50 होगा। तो ये हो गया भाई एकदम बेसिक तरीका, जिसमें हम कोई भी संख्या अगर जोड़ते हैं किसी रेशियो में या हम घटाते हैं तो उस रेशियो में x मान लेते हैं, तब उनकी वैल्यू फाइंड हो जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे कि इसको रेशियो से कैसे बनाया जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा 3:5 में हमने इसमें 20 जोड़ा है तो ये रेशियो क्या हो गया है, 1:1। ये भी बात कही जा रही है। अब यहां पे आपको एक दिमाग लगाना है, क्या दिमाग लगाना है कि भाई जब हमने बी में कुछ ना जोड़ा ना घटाया तो ये 1 5 से 1 कैसे हो गया। तो जब हम दूसरी रेशियो में हमने ना जोड़ा ना घटाया, हमने कुछ किया ही नहीं, हमने बी में कुछ किया ही नहीं, तो बी कैसे बदल जाएगा, बस यही थेसिस हम लोग को इंप्लीमेंट करना है और आप समझेंगे यहां पे। तो साथियों ये जो 5 है ये 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने तो कुछ किया ही नहीं है, इसे तो बराबर होना चाहिए, और बराबर होने के लिए 5 और 1 बराबर होने के लिए हम इसमें 5 गुणा कर सकते हैं। मैंने कल ही आपको पढ़ाई थी कि आप रेशियो में गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, इससे कोई रेशियो में अफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आपने सही रेशियो कर लिया, अब जरा इस कहानी को देखिए, ए का रेशियो 3 था 5 हो गया, तो आप कहेंगे ए का 2 रेशियो बढ़ा, और 2 रेशियो क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने ये 20 मिलाया, यानी जो 2 रेशियो बढ़ा वह 20 के वजह से बढ़ा। तो हमसे कहा जाए ए कितना है, तो ए तो 3 रेशियो है, तो 2 रेशियो अगर 20 होगा तो 3 रेशियो 30 होगा, और बी पूछा जाए वह 5 रेशियो है, तो 2 रेशियो 20 तो 5 रेशियो क्या हो जाएगा, 50, क्योंकि 2 रेशियो अगर 20 है तो 1 रेशियो 10 होगा और 5 रेशियो आपका 50 हो जाएगा। तो या तो हम x मानकर बढ़ सकते हैं, या हम ये सोचकर काम कर सकते हैं कि जब हमने उसमें कुछ मिलाया ही नहीं तो बदलना कैसे चाहिए, तो हम उसको बराबर कर देंगे। अब उस क्वेश्चन के डिमांड को पढ़ेंगे और हमने देखा कि 3 से 5 हो गया है a का रेशियो, यानी 2 रेशियो बढ़ा, और 2 रेशियो क्यों बढ़ा, इसी 20 के रीजन से ना, तो 2 रेशियो मतलब 20, तो 3 रेशियो 30 हो जाएगा, 5 रेशियो 50 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब चलिए अगला सवाल मैं आपको देता हूं, जरा बनाएंगे आप, अगला सवाल आप बनाएंगे, चौथा नंबर सवाल बनाएंगे। कहता है राम और श्याम की आय का अनुपात क्रमशः 5:3 है। यदि राम की आय 3,000 रुपए, या मान लेते हैं 4,000 रुपए कम हो जाए तो यह अनुपात 3:2 हो जाता है, तो श्याम की आय ज्ञात करें। जरा बनाइए इस सवाल को, और मैं देखना चाहता हूं कि इनका आंसर सबसे पहले आया है। मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूं। इनकम ऑफ राम एंड श्याम is 5:3 respectively. If Ram's income decreases by 4,000, then ratio becomes 3:2 respectively. Then find income of Syam. चलिए फाइंड करिए जरा। बारे वाह, सबके आंसर आए हुए भाई, 6,000, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, सबके आंसर 6,000 आ रहे, क्या बात है। कुछ के आंसर 24,000 आ रहे, पता नहीं क्यों, बट अधिकतर के आंसर जहां तक मैं देख पा रहा हूं 6,000 ही है भाई। अगर मैं बेसिक तरीका इस्तेमाल करूं तो राम और श्याम का आय का अनुपात 5:3 था, तो राम का अगर 5x होगा तो श्याम का हमारा क्या हो जाएगा, 3x। ये मेरा 4,000 कम हो गया, तो ये जो नया अनुपात बना वह 3:2 बना। क्रॉस करते हैं ना, 2 को दोनों में गुणा कर देते हैं, तो 10x माइनस 8,000 होगा, और ये 3x 3 से गुणा होगा 9x, एक तरफ आएगा x बराबर क्या हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, x बराबर 8,000 हो जाएगा। हमसे श्याम का इनकम पूछा गया है, श्याम का तो अरे भाई ये तो आंसर 24,000 आ रहा है। हाँ 24
क्या आ रहा है, कैसे 6000 वाले को सही आंसर मान दिया जाए भाई? 24,000 जो लाए हैं ना उन्हीं का आंसर एकदम करेक्ट है। हाँ, तो जिनका भी आंसर 24,000 आ रहा है उनका ही आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसे आपको रेशियो से दिखाऊं तो यही कहता 5:3 था, इसका 4000 कम हो गया, तो ऐसी स्थिति में ये 3:2 बन गया। यही बात हुई थी। मैंने कहा आपको कि सर जब इसमें कुछ भी आपने ना जोड़ा ना घटाया है तो ये तो बराबर होना चाहिए। अब ये 3 और 2 बराबर कैसे हो? तो कल पिछली क्लास में मैंने कहा था कि अगर बराबर आपको करना हो और नहीं समझ में आ रहा हो तो एक दूसरे से गुणा कर दीजिए। तो 3 और 2 को बराबर करना है तो हम 2 को ऊपर गुणा करेंगे और 3 को नीचे गुणा करेंगे, 9:2 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हाँ, अब जरा समझिए कि 10 से ये 9 हुआ है, एक रेशियो घटा है। क्यों घटा है? क्योंकि हमने 4000 घटाया है, एक बराबर क्या है? 4000 है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमसे कह रहा है कि भाई श्याम का आय बताइए, श्याम का तो 6 ही ना है, वो तो कट चुका है, खत्म हो चुका है। तो 6 का वैल्यू, एक बराबर 4000, तो 6 का वैल्यू क्या आने वाला है? 24,000। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 24,000 आ जाएगा। तो आपने देखा कि एक चीज में आपने ऐड किया, हाँ, या आपने किया सब्सट्रैक्ट, ठीक है। अब आइए हम लोग 5वां नंबर सवाल में देखते हैं। 5वां नंबर सवाल जरा देखा जाए। 5वां नंबर सवाल देखिएगा, कहता है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में रुक जाइएगा, प्रत्येक में 10 की वृद्धि की जाए, 10 की वृद्धि की जाए तो नया अनुपात क्रमशः 5:7 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें, हाँ, बड़ा ही आसान है ये भी, और ये भी हम लोग दोनों तरीका से देखेंगे। एक तरीका क्या है भाई कि संख्याएं 3:5 के अनुपात में थी, तो हम कह देते हैं एक संख्या अगर 3x होगी तो दूसरी संख्या 5x होगी, क्योंकि जोड़ घटाव करते समय बेसिक से बनाने के लिए हमें x मानना पड़ेगा। तो हमने कहा एक संख्या अगर 3x होगी तो दूसरी संख्या 5x होगी, दोनों में हमने 10 बढ़ाया है, तो ऐसी स्थिति में नया अनुपात ये बनेगा, और सवाल में नया अनुपात आपको 5:7 दिया गया है। हाँ, तो अगर हम क्रॉस करें, यहां पे अगर क्रॉस करते हैं तो 5 से दोनों में करेंगे तो 25x, और 10 में करेंगे 50, 7 से करेंगे 21x, प्लस में हो जाएगा 70, 21x घटने आएगा 4x होगा, 50 उधर जाएगा 20 होगा, यानी x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यही कहेंगे हम लोग। अगर संख्याएं हमसे पूछी गई हैं तो एक संख्या भाई साहब हमारी 3x थी, यानी 3×5 = 15 होगी, दूसरी संख्या हमारे पास 5x थी, तो वह 5×5 हमारे पास 25 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। आइए रेशियो देखते हैं। 3:5 में इसमें भी 10 जोड़ा गया, इसमें भी 10 जोड़ा गया, तो रेशियो 5:7 हो गया। यहां पे आपको एक बात समझनी है साथियों कि अगर आप केवल एक में ही जोड़ते घटाते तो दूसरा वाला तो अनचेंज रहना चाहिए, दूसरा वाला सेम रहना चाहिए। लेकिन अब रेशियो की दूसरी थीसिस क्या कि अगर हमने सेम ऐड किया या सब्सट्रैक्ट किया, यदि हमने सेम चीज जोड़ा या सेम चीज घटाया, तो यहां पे थीसिस आता है कि रेशियो का अंतर समान होना चाहिए, रेशियो का अंतर समान होना चाहिए। अगर आप किसी भी रेशियो में अगर दोनों में आप सेम चीज जोड़ते हैं या सेम चीज घटाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो रेशियो का अंतर होना चाहिए वह सेम होना चाहिए, तभी हम उस रेशियो को सही रेशियो मानेंगे। चल आई, अच्छा, हमने दोनों में सेम चीज मिलाया है, तो यहां पे अंतर अगर आप देखेंगे, तो यहां पे अगर अंतर आप देखेंगे, अंतर 2 का है, यहां भी अंतर आपका कितने का है? 2 का ही है। अंतर जो है 2 का ही है, और यहां भी अंतर हमारा 2 का ही है। इसका मतलब एकदम ये रेशियो परफेक्ट है। भाई अंतर समान होना चाहिए, और यहां पे अंतर 2 है और यहां भी अंतर 2 है, एकदम परफेक्ट रेशियो है, सही रेशियो है। तो यहां पे जरा गौर करिए, ये 3 से 5 हुआ है, 3 से 5 हुआ है, यानी 2 रेशियो बढ़ा है। और 2 रेशियो ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि आपने 10 मिलाया है, यानी 2 रेशियो का वैल्यू आपका 10 दिया हुआ है। तो अगर पहला संख्या पूछा जाए वह तो 3 था, तो 2 = 10, तो 3 = 15 हो जाएगा। और दूसरी संख्या पूछा जाए वह तो 5 था, तो 2 = 10, तो 5 = क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो या तो आप इस तरीके से बना सकते हैं या आप इस तरीके से बना सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक तरीके को इंप्लीमेंट करिए, गड़बड़ नहीं आएगा। लेकिन यहां पे अगर इस तरीके से बना रहे हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा, जो आगे चलकर बहुत सारे चैप्टर में यूटिलाइज होगा, मिक्सर में होगा, पार्टनरशिप में होगा, पेज में होगा, बहुत जगह इंप्लीमेंट होगा, कि मैं सेम चीज ऐड करूंगा, तो आपका ये दिमाग में ध्यान रहना चाहिए कि भाई ये वाला अंतर और ये वाला अंतर क्या होना चाहिए? सेम। अगर मान लीजिए सेम नहीं है, यहां पे एक अंतर आता है और यहां पे 2 अंतर आता है, तो इसको सेम करेंगे। यहां पे 1 आया, यहां पे 2 आया, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 अंतर हो जाएगा। तो दोनों
सेम चीज घटाऊं तो अंतर मेरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, आप एक्स के तरीके से भी जा सकते हैं, आप रेशियो के भी तरीके से जा सकते हैं, दोनों तरीके से आप बढ़ सकते हैं आगे। चलिए 6 नंबर सवाल बनाइए, समझ में आएगा बढ़िया से। कहता है यदि यदि दो संख्याएं चार क्रमशः 4:3 में यदि प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो अनुपात क्रमशः 7:5 हो जाएगा। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। चलिए इस सवाल को बनाइए। हाँ, मैं दोनों मेथड को बता रहा हूं, जैसे आपको जिस तरीके से आप कंफर्टेबल है उस तरीके से आप समझ सकते हैं। बहुत सारे छात्र एक्स नहीं मानना चाहते हैं, हालांकि मैथ्स में तो एक्स मानना ही चाहिए, बट स्टिल आप वैसे भी काम कर सकते हैं। हाँ। चलिए आना, सवाल का आंसर शुरू भी हो चुका है। 30 सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप एक संख्या को 4x मानिए, दूसरी संख्या 3x, इसमें भी 5 घटाइए, इसमें भी 5 घटाइए, अनुपात आपका 7:5 हो जाएगा। गुणा करिए क्रॉस, 5 से गुणा करिए तो 20x - 25 होगा। 7 से गुणा करिए 21x - 35 होगा। 35 को इधर ला दीजिए, 20x को उधर भेज दीजिए, -25 + 35 होगा, 21x - 20x होगा, यही होगा। यानी हम कह सकते हैं x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो x बराबर हमारा 10 हो जाएगा। छोटी संख्या पूछा था, ये 4x छोटी होगा कि 3x छोटी होगा, 3x छोटी होगा, यानी 3x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 30 के बराबर हो जाएगा। 3x हमारा 30 के बराबर हो जाएगा। अगर हम साथियों दूसरे तरीके को देखें तो 4:3 का रेशियो था, इसमें भी 5 घटाया गया, इसमें भी 5 घटाया गया, तो ये रेशियो क्या हो गया, 7:5 हो गया। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि अगर रेशियो में अगर आप सेम चीज ऐड करते हैं या सेम चीज अगर आप घटाते हैं, तो वैसी स्थिति में अगर आपने सेम चीज ऐड की है या सेम चीज घटाई है, तो यहाँ पे जो अंतर होना चाहिए साथियों, यहाँ का जो अंतर होना चाहिए, यहाँ के अंतर के सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अंतर हमारा 1 का है, यहाँ पे अंतर हमारा 2 का है, सेम नहीं है तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। तो हम 2 से गुणा कर देते हैं, 8:2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कहा जा सकता है। मैंने कहा तब 8 से ये 7 हुआ है, ये तो कट गया, 8 से 7 हुआ है, यानी 1 घटा है। और 1 क्यों घटा है, क्योंकि हमने 5 घटाया है, यानी एक रेशियो का वैल्यू क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। हमसे पूछ रहा है कि भाई छोटी संख्या बताइए, तो 8 और 6 में छोटी 6 है, तो 1 बराबर 5, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। हाँ, 6 बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं, आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। चलिए एक बड़ा पॉपुलर सा सवाल है इसमें, उसकी जरा चर्चा कर लेते हैं। 7 नंबर ध्यान से समझिएगा। कहता है राम तथा श्याम की आय का अनुपात क्रमशः 5:3 है। प्रत्येक 5,000 रुपए खर्च करते हैं तो उनकी बचत का अनुपात क्रमशः 15:7 होता है। तो राम की आय ज्ञात करें। चलिए ये सवाल बनाइए। ये आपके एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं, इस टाइप का सवाल ऑलमोस्ट टाइम पूछा जाता है, कभी ऐड करते हैं, कभी सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो साइन क्यों नहीं लेते हैं? साइन लिखा हुआ है भाई मेरे, साइन तो लेता ही हूं मैं, क्यों नहीं लेता हूं? यहाँ पे साइन लिया नहीं है मैंने माइनस, यहाँ पे साइन लिया नहीं मैंने प्लस, क्यों बात कर रहे हो? साइन तो लेना ही पड़ेगा ना। नीचे वाले रेशियो का यूज नहीं है, एकदम यूज है, कैसे आप कर रहे हो? क्या होगा जी आंसर? सबके आंसर 20,000 आ रहे, ठीक, वेरी गुड, सबके आंसर 20,000 ही आ रहे। चलिए दोनों तरीके से बनाते हैं। अगर मैं कहूं राम की आय कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5x। अच्छा, श्याम की आय कितनी होगी, तो आप कहेंगे 3x। अच्छा, 5x कमाता है, 5,000 खर्च करता है, तो इतना बचाता होगा ये। 3x कमाता है, ये भी 5,000 खर्च करता है, तो ये भी इतना बचाता होगा। और सवाल में इनकी बचत का अनुपात हमको क्या बताया गया है, 15:7, यही बात कही गई है।
होगा। 75,000 जुटेगा तो हमारा 40,000 होगा, तो x हमारा 4,000 के बराबर होगा। हमसे राम की आय पूछी गई है यानी 5x, तो x बराबर 4,000, तो 5x बराबर क्या हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा 20,000। अगर साथियों हम इस सवाल को रेशियो से देखें तो 5:3 का रेशियो था। एक में हमने 5,000 खर्च कर दिया, दूसरे में भी 5,000 खर्च कर दिया, तो रेशियो 15 अनुपात क्या हो गया? 7 हो गया। यही बात हो रही है। हमने आपको कहा कि भाई जब दोनों में सेम चीज आप घटा रहे हैं तो यहाँ पे अंतर जो है और यहाँ पे जो अंतर है दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे 2 का अंतर है, यहाँ पे 8 का अंतर है, तो 2 और 8 सेम कैसे होगा? ऊपर में 4 से गुणा करना होगा, इसमें हमें 4 से गुणा करना होगा, तो 20 और 12 होगा। अब जरा सोचिए 20 से ये 15 हो रहा है, 5 रेशियो घट रहा है, क्यों? क्योंकि आपने 5,000 कम किया है, 5,000 खर्च कर दिया है। तो 5 रेशियो का वैल्यू 5,000 है, तो आपसे राम की आय पूछा था यानी 20 रेशियो, तो 5 का वैल्यू 5,000 है, तो 20 का वैल्यू क्या होगा? 20,000 होगा। 20 का वैल्यू क्या होगा? 20,000 होगा। ठीक ठीक है भाई। 10x है काटने पर 400। यहाँ पे गलत लिख दिए हैं, नहीं ना बाबू, यहाँ पे गलत लिखे होंगे, हमको ध्यान था। ये 10x बराबर 40,000 होगा, 75,000 में से 35,000 घटेगा ना, तो 40,000 होगा, तो x बराबर क्या होगा? 4,000। मैंने वहां पे गलती से 4,000 लिख दिया था, मैंने सोचा 40,000 ही होगा। ठीक है, ठीक है। एक सवाल और बनाइए, रेशियो से अगर दिक्कत हो रहा है तो इसी से बनाइए, और ऐसे ही जब अलग अलग चीज ऐड होगा, दिन में मैथ का सिलेबस भी खत्म नहीं है, क्या करें भाई? 30 दिन में मैथ का सिलेबस आपके एग्जाम के पहले मैं करा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, मेरे दिमाग में चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जल्दी भाग जाए तो मैं डेली क्वेश्चंस लेकर आ जाऊंगा, एक दिन में एक चैप्टर समाप्त कर दूंगा। मुझे केवल थ्योरी नहीं ना पढ़ाना है भाई, कैसे ऐसे कर रहे हो सब? हमें पढ़ाना भी तो है। चलिए एक सवाल और बनाइएगा, 8वां नंबर सवाल। हालांकि मेरे पेट में फिर से दर्द होने लगा, बनाइए, लेकिन बनाएंगे। राम तथा श्याम की आय का अनुपात क्रमशः 3:2 है। यदि राम तथा श्याम क्रमशः रुक जाइएगा, क्रमशः 200 तथा 300 खर्च करते हैं तो उनकी बचत का अनुपात क्रमशः 2:1 होता है। तो श्याम की आय ज्ञात करें। चलिए श्याम की आय ज्ञात करें। इसे आप अगर रेशियो से बनाएंगे तो गलत होने का चांस बढ़ जाएगा भाई, गलत होने का चांस बढ़ जाएगा। बार बार क्रॉसिंग वाली मेथड अप्लाई करने पे गड़बड़ी चीज आ जाती है। आप इसे नॉर्मल ही बनाएं तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक, आज सच में रहने देते हैं, इतना ही मुझे लगा। चलिए, सबको गुड इवनिंग। और आप सबको पता है कि हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं, अनुपात इन समानुपात पढ़ रहे हैं। रेशियो में हमने काफी चीजें जानी थी, रेशियो बनाते कैसे हैं, रेशियो को मर्ज कैसे करते हैं, या रेशियो में मल्टीप्लाई, डिवाइड और प्लस और माइनस की बात होती है तो हम उस समय क्या करते हैं। अब आते हैं साथियों, रेशियो को आज हम लोग बांटने का काम करेंगे, बांटने का विधि सीखेंगे। बड़ा ही आसान विधि होती है, दो तरीके से हम लोग बांटने का काम करते हैं। जैसे मैं आपको कहूं साथियों कि आपके पास टोटल मनी जो है, कुल रुपया जो है वह 5,000 रुपया है। आपके पास टोटल 5,000 रुपया है और इसे आपको ए और बी के बीच में बांटना है। मान लेते हैं कुछ रेशियो 3:7 में बांटना है। आपको कुल पैसे दिए गए हैं 5,000 और उसे आपको ए और बी के बीच में 3:7 के रूप में बांटना है। साथियों यहाँ पे आपके पास सवाल क्या आता है? सवाल आता है ए को कितना मिलेगा, या सवाल बनेगा कि बी को कितना मिलेगा, या सवाल पूछेगा कि ए को कितना कम मिला या बी को कितना ज्यादा मिला। कहने का मतलब है कि ए और बी का अंतर पूछेगा।
ये या तो डायरेक्ट सवाल में आते हैं, जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं, अगर लेवल कम होता है तो ये डायरेक्ट सवाल में आ जाते हैं, या अगर थोड़ा सा बात अधिक की जाए तो ये सवाल का एक छोटा सा भाग कहलाते हैं। तो 5,000 रुपए को ए और बी के बीच में बांटना है। सवाल बहुत सारे हैं यहाँ पे कि ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, या ए और बी को जो मिलेगा उनके बीच अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। अब अंतर का मतलब होता है कि कम की बात कर रहा है या ज्यादा की बात कर रहा है। तो चलिए इसे बनाने के लिए साथियों हम लोग दो विधि का इंप्लीमेंट करते हैं। एक विधि बड़ा सरल है कि भाई टोटल 5,000 दिया हुआ है और रेशियो में टोटल 10 हो रहा है, तो हम कहेंगे रेशियो में टोटल 10 हो रहा है और इसे वैल्यू में टोटल 5,000 दिया गया है, यानी 10 रेशियो का वैल्यू 5,000 दिया गया है। तो अगर मैं ए को पूछूं ए को कितना मिलेगा, तो ए को तो 3 रेशियो मिलेगा, यानी पहला सवाल ए को कितना मिलेगा, तो 10 रेशियो का वैल्यू 5,000, तो 3 रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, कई तरीके से निकाल सकते हैं कि भाई 10 का वैल्यू 5,000 है तो 1 का वैल्यू 500 होगा, 3 का वैल्यू फिर 1500 हो जाएगा। या मैंने आपको पढ़ाया था कि 5,000 को 3 से गुणा करिए और 10 से भाग लगा दीजिए, तो ये आपने सीखा है। 10 का वैल्यू 5,000 तो 3 का वैल्यू हमारा कितना निकलेगा, 1500। अगर सवाल कहता है बी को कितना मिला, तो आप कहेंगे बी को तो 7 रेशियो मिलेगा, यानी 7 रेशियो का जो वैल्यू होगा, एक रेशियो का वैल्यू 500 है तो 7 रेशियो का वैल्यू 3500 हो जाएगा। अगर आपसे साथियों पूछा है कि ए और बी का अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए, तो ऐसी स्थिति में ए और बी को निकालकर डिफरेंस निकालने की मूर्खता नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कहेंगे कि ए और बी का अंतर पूछ रहे हो तो ए और बी का अंतर 4 है।